हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियां पिछले कई वर्षों से कराई जा रही हैं और इस वर्ष भी 2021 का एग्ज़ाम टारगेट किया गया है और रिवीजन कोर्स आपका चल रहा है, यानी एक कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है जिसमें 22 चैप्टर रीजनिंग के करवा दिए गए हैं। और इन 22 चैप्टर में से आपको सारे के सारे क्वेश्चन, ये जो 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये इन्हीं में से ही आपको मिल जाएंगे। इन 22 चैप्टरों में से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी चैप्टर में किसी में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में 2 से अधिक 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, वो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये जो 22 चैप्टर आपके करा दिए गए हैं टॉपिक वाइज हैं। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रत्येक चैप्टर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक कैलेंडर का स्पेशल लाइव सेशन है। इससे पहले आपकी कैलेंडर पर 2 क्लासें हो चुकी हैं। कैलेंडर के टॉपिक में जो टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो प्रत्येक टाइप करवा दिया गया है और कुछ 1-2 टाइप बचे हुए हैं, वो इस लाइव सेशन में आपके समाप्त हो जाएंगे। और ये जो लाइव सेशन है, एक ये कैलेंडर की मास्टर वीडियो है, इसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। एक ये रिवीजन वीडियो है। तो रीजनिंग का लाइव सेशन आपका दोस्तों 12 बजे दिन में होता है, लेकिन आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये लाइव सेशन आपके नहीं हो पाई। केवल एक क्लास मॉर्निंग की हो पाई, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं 10 बजे वाली। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद में आप ये नहीं कह पाएंगे कि अब कैलेंडर नहीं आता, तो अब मत बोलना कैलेंडर नहीं आता। कुछ बच्चों को समस्या हो रही थी कैलेंडर को लेकर के, काफ़ी समय से बोल भी रहे थे कि कैलेंडर का जो है लाइव सेशन कराइए। तो देखिए, लाइव सेशन आपके मैंने करवा दिए और एक ये मास्टर वीडियो है, इसको देखने के बाद में आपका पेट भर जाएगा कैलेंडर से। ठीक है, लाइव सेशन एक बार फिर से बता दें कि ये क्लास 12 बजे आपकी होती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस मास्टर वीडियो को। और दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, वो सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि ये लाइव सेशन और भी लोगों तक पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। चलिए, एक छोटी सी बात आप लोगों से करना चाहेंगे यहाँ पर। लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है शुरुआत में, बाकी पता तो है आप सभी को। जिनको नहीं पता वो भी समझ लेंगे, क्योंकि भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी डेट से डे निकालना। यानी कोई भी आपको अगर डेट दे दी जाती है तो आप दिन कैसे निकालोगे कि उस डेट को कौन सा दिन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, आपसे ये पूछ लिया गया प्रश्न, आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न मैं बताने वाला हूं, हालांकि ये क्वेश्चन भी पूछा ही गया है एग्जामों में। ठीक है, तो पहले कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे साधारण वर्ष की बात करें, ठीक है, जैसे साधारण वर्ष की बात करें और लीप वर्ष की बात करें, तो दोस्तों साधारण वर्ष आप सभी को पता है, इस साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष कौन होते हैं भाई, साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं। साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे हमने बोल दिया 2001, ठीक है, 1997, ये जो वर्ष हैं ये साधारण वर्ष हैं, ये लीप वर्ष नहीं है, तो ये 4 से विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, और जो लीप वर्ष होते हैं वो 4 से विभाजित होते हैं। ठीक है, ये 4 से विभाजित होते हैं, जैसे यहाँ पर 2000, ठीक है, 1996, 2004, 2008, 2016, 2020। ठीक है, अब यहाँ पर खास बात ये होती है कि जो साधारण वर्ष होता है इसमें फेब यानी फरवरी का जो महीना होता है ये 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष जो होता है इसमें फरवरी का जो महीना होता है ये 29 दिन का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आप लोग समझना, बात क्या समझनी है आपको। अगर साधारण वर्ष दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि 1 जनवरी 1997 को आपका जो दिन है वो संडे है,
तो आपसे पूछा गया कि 1 जनवरी, पहले ये समझ लो संडे है, तो आपसे ये कह दिया गया कि इसी साधारण वर्ष का, हमने साधारण वर्ष लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, साधारण वर्ष लिया है भाई, ध्यान देना। इसी साधारण वर्ष की अगर बात की जाए कि पहला दिन जो है साधारण वर्ष का संडे है, तो आखिरी वाला जो दिन होगा यानी 31 दिसंबर 1997 को जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन है और साधारण वर्ष का जो आखिरी दिन है वो कैसे रहते हैं, बराबर समान रहते हैं। कैसे रहते हैं भैया, बराबर रहते हैं, समान रहते हैं। यानी जो 1 जनवरी को दिन होगा वही 31 दिसंबर को दिन होगा। साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं हम, लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी साधारण वर्ष की एक और जानकारी आपको दे दें कि अगर 1 जनवरी 1997 को संडे है तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, +1 कर दोगे। क्या कर दोगे भैया, +1 कर दोगे, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि मंडे होगा। क्लियर है, बात समझ आ गई सभी को, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पर देखिए बात करेंगे लीप वर्ष की। लीप वर्ष की, लीप वर्ष की बात कर लेते हैं भाई। लीप वर्ष में ध्यान ये दीजिएगा कि अगर 1 जनवरी 2001 को या 2003 ले लेते हैं, यहाँ पे 2003 को मंडे था, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लिया कि लीप वर्ष है, लीप वर्ष लेते हैं, लीप वर्ष 2003 क्यों ले रहे हैं, 2004 लीप वर्ष लेना था, है ना, लीप वर्ष लेंगे तो यहाँ पर हमने लिया 1 जनवरी 2004। और इसी वर्ष का जो आखिरी का दिन होगा यानी 31 दिसंबर 2004 की ही बात की जा रही है, ठीक है, इसी वर्ष का आखिरी वाला दिन आपने लिया। तो दोस्तों ये कैसे होगा, इसमें एक प्लस कर देंगे। अगर ये आपका मंडे है तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इस दिन मंगलवार है, मंगलवार कह रहे हैं, सोमवार है, तो इस दिन मंगलवार होगा 31 दिसंबर को। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया ये बताइए कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, +2 कर दोगे, ठीक है। तो वेडनेसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, वेडनेसडे हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। यानी ये आपका सोमवार यहाँ पे लिया था तो ये क्या हो जाएगा, मंगल, और ये आपका बुध, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे, छोटी सी बातें थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब बात यहाँ पर आती है कि दोस्तों कि लीप ईयर कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, लीप वर्ष निकाले कैसे जाते हैं, लीप वर्ष निकाले कैसे जाते हैं। जैसे हमने आपसे ये कहा कि भैया ये बताइए दिया गया है 1224, मतलब 1224 ये हमने सेंचुरी ले ली, ठीक है, कोई हमने वर्ष ले लिया, या फिर हम ये ना ले करके ले लेते हैं 1996। तो ये जो सेंचुरी होती है, जैसे यहाँ पर हमने बोला कि सेंचुरी कौन सी है, 1200 सेंचुरी, यहाँ पर 1900 सेंचुरी है। तो भैया ये जो 24 है, इस 24 में कितने लीप ईयर होंगे, तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको विभाजित करेंगे तो 6, कितने लीप ईयर होंगे, 4 × 24, तो 6 यहाँ पर जो आया ये क्या होगा, ये बताता है ये कि इतने लीप ईयर्स होंगे। अब यहाँ पे 96 है, आप 4 से भाग दोगे इसको तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, यानी 24 लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है। तो लीप ईयर यहाँ से आप निकालना सीख जाओगे। अब हम लोग चलते हैं कैसे हम लोगों को क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहले तो आप सभी लोग ये जो है इसको नोट कर लो, ठीक है। ये यहाँ पर मंथ कोड लिखा हुआ है, ये मंथ कोड लिखा है, ये आपका सेंचुरी कोड लिखा है, ठीक है। उसके बाद में नीचे वीक कोड है, वीक बोले तो दिनों के कोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोड लिख लेते हैं साइड पे।
शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरुवार और शुक्रवार। ठीक है, कोड ध्यान दीजिएगा, कोड यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। अभी प्रश्न भी लेंगे। यहाँ से हम लोग दोस्तों निकालना क्या सीखेंगे, किसी भी डेट से क्या निकालना सीखेंगे, कौन सा डे होगा, कौन सा डे होगा। ठीक है, रवि का कोड 1 होता है, सोम का कोड 2 होता है, मंगल का कोड 3 होता है, बुध का कोड 4 होता है, गुरुवार का कोड जो होता है वो 5 होता है, शुक्रवार का 6 होता है। ये कोड आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये कोड आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये मंथ कोड है, ये सेंचुरी कोड है। क्या है, मंथ कोड और सेंचुरी कोड। तो मंथ कोड आपको कैसे याद रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको याद रखना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे याद रख पाओगे। जब भी मंथ कोड आप पढ़ो तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पर देखो 144। ठीक है, जनवरी से मार्च यानी जनवरी का 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4। उसके बाद अप्रैल का 0 है, फिर मई से जून 25, 144, 0, 25, 0, 36, फिर इसके बाद में 146। इस तरीके से कोड लर्न कर सकते हो आप। हमने जैसे लर्न किया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 12 जो महीने हैं इनको हमने लिख लिया, या नहीं भी लिखा तो हमने कोड लिख लिए, कोड लाइन से लिख लिए तो हमें ये पता चल जाएगा। जब कोड हमने लाइन से लिख लिए तो ये जनवरी का होगा, ये फरवरी का होगा, ये मार्च का होगा, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का। ठीक है, हमसे अगर पूछा है अप्रैल का तो हम अप्रैले तक लिखेंगे यहाँ तक। हमसे अगर पूछा है अगस्त का तो हम यहाँ से अगस्त तक ही लिखेंगे। समझ रहे हैं आप बात को हम क्या कह रहे हैं। अब सेंचुरी कोड की अगर बात की जाए तो सेंचुरी कोड जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 1200, तो 1200 ले लिया। अब सेंचुरी हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, बात यहाँ पर आपको समझना है। या तो आप 1200 से शुरू करिए, जैसे आपसे पूछा गया कि बताइए जैसे सेंचुरी कोड 1900 है, 1900 लिखा है तो यहाँ पर सेंचुरी कोड क्या होगा, तो कैसे आप निकालोगे। तो आप वहाँ पर ये पकड़िए कि उसके आसपास का लीप ईयर कौन सा है। जैसे आपसे पूछा गया कि 1900 का बताइए सेंचुरी कोड क्या होगा, तो आपने इसके पास का पकड़ लिया, इसके पास का पकड़ लिया, इसके पहले का पकड़िएगा, इसके पहले वाला या इसके बाद वाला भी पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले का अगर पकड़ोगे तो 1600 आपको मिलेगा लीप ईयर। ये क्या है, चला गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है भैया, 400 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 400 से ये पूरा डिविजिबल है तो लीप शताब्दी वर्ष है ये। हमें यहाँ पर लीप शताब्दी वर्ष की बात करनी है, तो 400 से पूर्णता विभाजित है और ये भी 400 से पूर्णता विभाजित है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कोड भी ध्यान रखने होंगे। अगर 1900 का पूछा गया है कोड तो इसके पहले आप चले जाओ 1800, 1700 और ये 1600। मैं कोड लर्न करने के लिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो क्वेश्चन बता सकता हूँ। तो आप 6420 ध्यान रखो, 6420, तो 1900 का कोड यहाँ पर कितना मिल गया, 0। 1600 होगा तो कोड कितना होगा, 6। 1800 होगा तो कोड 2। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको लिख करके दिया था सैटरडे का कोड क्या था, 0। संडे का कोड क्या था, 1। मंडे का कोड क्या था, 2। ट्यूसडे का कोड क्या था, 3। वेडनेसडे का कोड 4। ठीक है, थर्सडे का कोड क्या था, 5। फ्राइडे का कोड क्या था, 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान देना। पहले तो हम लोग यहाँ पर एक काम ये करने वाले हैं कि हम लोग आज की ही डेट ले लेते हैं, 26 मई 2021।
ठीक है, तो कैसे निकालते हैं अब ध्यान देना। निकालने का तरीका क्या है, बहुत ही स्पष्ट है, आराम से समझना। पहले तो यहाँ पर जो आपकी डेट है, डेट कितनी है 26 ले लिया। उसके बाद में आपका ये क्या है, ये मंथ है, तो मंथ कोड यहाँ पर आप देख रहे होगे मई का कितना है 2, तो 2 ले लिया। इसके बाद आप आ जाओ सेंचुरी कोड में, तो सेंचुरी कौन सी है 2000 सेंचुरी, यहाँ पर आप कोड देख रहे हैं 6 है, 6 ले लिया। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ जो ईयर है, ईयर कितना है यहाँ पे, ये ईयर है 21, सेंचुरी कोड तो ले लिया, अब ईयर क्या है 21। इसके बाद में इस 21 में लीप ईयर कितने हैं, इस 21 में लीप ईयर कितने हैं, इस 21 में लीप ईयर कितने हैं, तो 21 में क्या करोगे भैया, 21 में 4 से भाग दे दो, तो 4 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बार गया, 5 यहाँ पे लीप ईयर होंगे। सभी को प्लस कर लो और 7 से भाग दे दो, सभी को प्लस कर लो, ये विषम दिनों की संख्या आई है, सभी को प्लस कर लो और 7 से भाग दे दो, तो जोड़ लो भैया। आपने जब जोड़ा तो ये 26 बन रहा है और इधर भी ये 26 बन रहा है 26, ये 26 और इधर ये 26, तो 26 और 26 आपका कितना हो गया 52, ये हो गया 52 और 8 ये कितना हो गया 52 और 8 हो गया 60। 7 से जब आप इसको भाग दोगे तो 7 अट्ठे 56, कितनी बार गया 8 बार, कितना बचा, शेष जो यहाँ पर बचा वो 4 बचा। तो 4 कोड देखो कौन सा है, 4 कोड देखो यहाँ पर कौन सा है, 4 कोड यहाँ पे देखो कौन सा है भैया, ये आपको मिल रहा है कोड, ये जो 4 मिला है ना, ये बुधवार का कोड होता है। तो हमारा जो आज का दिन है वो है बुधवार, हमारा जो आज का दिन है वो क्या है बुधवार है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैंने आज की डेट का दिन निकाला हुआ है, ये चीज़ आपको समझ में आया। अगर आ गया है तो भाई एक बार सेशन को लाइक कर देना ईमानदारी से और सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। अब आप जो बोलेंगे उसी डेट का निकालेंगे। एक डेट हमने और बोली हुई थी, डेट क्या बोली थी मैंने, कोड में फिर से लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ये शनिवार का कोड है, ये शनिवार का कोड 0 होता है। ठीक है, उसके बाद में मैं इधर दिन नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि आप समझ जाओगे कि ये रविवार है। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से ये कोड आपके हो गए। आखिरी वाला किसका होता है, ये शुक्रवार का होता है। एक बार हिंदी में लिख दे रहे हैं। अब आपसे पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, निकालो भैया, दिन निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। डेट कौन सी है 15, ठीक है। अगस्त का कोड क्या होता है 3, ये लिखा हुआ है 3 ले लिया। सेंचुरी कोड क्या है, सेंचुरी यहाँ पर है 1900 का कोड कितना है 0। ईयर कितना है 47 ईयर हो गया, और इस 47 में कितने लीप ईयर हैं, तो 4 से भाग दे के देख लो, 4 एकम 4 हो गया, और 4 एकम 4 और ले लेंगे, यानी 11 आपको यहाँ पर लीप ईयर मिलेंगे। मतलब ऐसे निकालना है कि जैसे हम 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं 47 को, तो दोस्तों यहाँ पर आपका हमें लेना होता है जो भागफल निकल के आता है। जैसे 4 एकम 4 हो गया, कट गया, ठीक है। उसके बाद 7 नोट किया, 4 एकम 4, ठीक है, तो ये भी आपका कट गया। तो हमें शेषफल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे जो भागफल निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस ले लिया 11, ये और डेज आ गए, यानी विषम दिनों की संख्या। जोड़ लो, 7 से भाग दे दो, जोड़ लो और 7 से भाग दे दो। आप समझ रहे हैं, आप जोड़ लीजिए और 7 से भाग दे दीजिए। करो भैया, करके दिखाओ, जोड़ो और 7 से भाग दो फटाफट से, जोड़ो और जल्दी से 7 से भाग दे करके हमें आंसर बताइए। आप लोग जोड़िए
और जोड़ने के बाद जल्दी से आंसर बताइए। ओ चलो कोई नहीं, फिर से लिख दे रहे हैं हम। आप लोगों ने जोड़ा होगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। क्या था? 15 अगस्त 1947। 15 तारीख ले ली। अगस्त का कोड कितना है? 3 है। और 1900 सेंचुरी कोड कितना है? 0 है। ठीक है, 47 ईयर हो गया। और इसी में आपको ये लेना है जो 47 को 4 से भाग दिया था, यानी लीप ईयर। तो लीप ईयर यहाँ पर निकालोगे 11, 7 से भाग दे दो, दिन आ जाएगा आपका। मतलब कोड जो आएगा वो दिन का कोड होगा। तो 15 प्लस 3 किया 18 हो गया। 15 प्लस 3 किया 18 हो गया। ठीक है, 0 प्लस कर दिया, फिर 47 प्लस कर दिया 65 हो गया, प्लस 11। तो यहाँ पे 76 आएगा। कितना आएगा? 76। 7 से भाग दोगे, 7 से भाग दोगे भैया 76 को, कितनी बार जाएगा? साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कितनी बार चला जाएगा भैया? 10 बार चला जाएगा ना। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? मतलब यहाँ पर जो आपको कोड मिलेगा ना वो डेज का कोड होगा। कुल मिला के जो आपको यहाँ पर मिलता है ना वो डेज का कोड होता है, डे कोड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखो। यहाँ पर आपको जैसे शेष मिला, शेष लेना होता है यहाँ पे। शेष, शेष बोले तो रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर, शेष बचता है। यहाँ पर कितना बचा? शेष 6। तो 6 बचा यहाँ पे। 6 कोड किसका था? 6 कोड किसका था? 6 कोड था शुक्रवार का। 6 कोड किसका था? शुक्रवार का था। ठीक है, 6 कोड शुक्रवार का था कि नहीं था? अभी दिखा रहा है नीचे। 6 कोड आपका जो है ये फ्राइडे का था। क्लियर है? इतनी बात आ गई समझ में भैया सभी को? अब एक क्वेश्चन और हम करके दिखाएंगे। आप कहोगे कि भैया ये बताइए कि अगर यहाँ पर ये इस प्रकार से दिया होता प्रश्न, आगे प्रश्न दिए हैं तो चलो प्रश्न में ही आ जाते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है 15 अगस्त, ये तो कर लिया हम लोगों ने, ये तो कर लिया। शुक्रवार आंसर आया ना, ये तो हो गया आपका। ठीक है, हाँ जी, चलो यहाँ पर आ जाओ। ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 1405 में 10 अक्टूबर को कौन सा दिन था? आ जाओ यहीं पे, यहाँ पे समझाएंगे, ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। 10 अक्टूबर 1405। ठीक है, तो 10 अक्टूबर 1405 की बात कर रहा है। इसमें डेट कितनी है? 10 है। अक्टूबर का कोड कितना है? 1 है। ठीक है, उसके बाद में आपको सेंचुरी कोड लेना होता है। सेंचुरी कोड तो यहाँ पर कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ पर लिख लो 1200 से। 1200 इसके जो नियरेस्ट पहले वाला नंबर है जो कि 400 से पूर्णतः विभक्त है, वो आपका 1200 है। फिर 1300 ले लो, फिर 1400 ले लो, और फिर 1500 ले लो। इस तरीके से लिख लिया। तो इसका कोड 6 होगा, इसका कोड 4 होगा, इसका कोड 2 होगा, इसका कोड 0 होगा। ठीक है, तो हमेशा 400 से जो पूर्णतः विभक्त है, जैसे ये 400 से पूर्णतः विभक्त है, इसका कोड कितना है? 6 है। ठीक है, हर ये 400 से पूर्णतः विभक्त है। 400 से जो पूर्णतः विभक्त होगा उसका कोड वहाँ से शुरुआत होती है, 6 है। फिर 4 2 0, फिर 6 4 2 0, इस प्रकार से। तो हमने इसलिए इसको यहाँ पर लिख करके बताया हुआ है कि अगर 1400 की बात करेगा तो सेंचुरी कोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2। तो सेंचुरी कोड मिल गया 2। उसके बाद में आप यहाँ पर वर्ष देख रहे हो कितना है? 5 वर्ष है। लीप ईयर कितने होंगे इसमें? केवल 1 लीप ईयर होगा। ठीक है, प्लस कर लो। दिन का कोड यहाँ पर कितना आएगा? 7 से भाग देना होगा। ठीक है, तो 10 1 11, 11 2 13, 13 और 6 कितना हो गया? 13 और 6 19 हो गया। 13 और 6 19, 13 और 6 19। 19 को क्या कर दो भैया? 7 से भाग दे दो। 7 2 14, तो 7 2 14 हुआ। कितना शेष बचा आपका? 5। तो ये शेष जो बचा हुआ है, 7 से डिवाइड किया 19 को, 7 2 14, शेष कितना बचा? 5। ये 5 कोड किसका होता है? 5 होता है बृहस्पतिवार का कोड। 5 यहाँ पर देखो बृहस्पतिवार का कोड होता है, थर्सडे दिया है ना। 5 किसका कोड होता है? बृहस्पतिवार का। 5 किसका कोड होता है भैया? बृहस्पतिवार का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे निकालना होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हमने करवा दिए, 20वां और 19वां, और बाकी तो क्वेश्चन हमने आपको समझाए ही समझाए। ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, ये 17 नंबर और 18 नंबर। एक टाइप ये भी कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि 11 जुलाई 2007 को बृहस्पतिवार था, मतलब
11 जुलाई 2007 को बृहस्पतिवार था, तो 5 जनवरी 2000 को पूछा है कौन सा दिन होगा, यानी इसमें पूछा है पहले का। जब पहले का पूछा है तो दोस्तों क्या करते हैं माइनस, बाद का पूछता है तो क्या करते हैं प्लस। क्लियर हो गया, बात समझ आई सभी को। तो यहाँ पर 11 जुलाई 2007 को बृहस्पतिवार था, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप माइनस करके करोगे। तो पहले तो इसमें अंतर निकालो वर्ष में, तो वर्ष में अंतर निकाला तो यहाँ पर आपको मिल गया वर्ष में अंतर कितना 7। क्लियर है, वर्ष में अंतर मिल गया 7 और एक लीप वर्ष मिल गया 2000, कौन सा भैया 2004 और 2002, ओ सॉरी 2002 कह रहे हैं 2000, देखो 2000, ठीक है मैं लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि पहले वाली बात है ना यहाँ पे 2002 नहीं है, वो गलत बोल दिया था, 2000 की मैं बात कर रहा था, ठीक है। 2003, 2004, ये 4 से पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है। 4 से विभाजित जो वर्ष होते हैं वो क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक दिन की संख्या ज़्यादा होती है। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, 7 में 1 को जोड़ देंगे, 7 में 1 को जोड़ करके लेंगे। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। चलो, तो पहले यहाँ पर इनके बीच में आपने अंतर निकाला, कितना आ गया 7 और 1 ये हो गया, प्लस कर दिया। तो 7 1 8 हो गया, और ये जो 8 है, इस 8 को आप क्या कर दो, बृहस्पतिवार से माइनस कर दो। इस 8 को बृहस्पतिवार से माइनस कर दो, या फिर इसको ऐसे ही रखे रहो, भी नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 5 जनवरी का हमें दिन निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके पहले जो आपको दिन यहाँ पर मिलेगा, जैसे ये आपको बृहस्पतिवार दिया है तो इससे माइनस करेंगे। अगर 8 से आठ माइनस कर दो बृहस्पतिवार में, अगर 8 को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर निकालेंगे विषम दिनों की संख्या उसको बुधवार से माइनस करेंगे, और नहीं तो फिर 8 को भी प्लस कर लेंगे, पूरे को बृहस्पतिवार से माइनस करेंगे। क्लियर है ना। चलो पहले दोनों तरह से करवा के हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो निकालो, अब यहाँ पर जुलाई में देखो, तो जुलाई में आपको विषम दिनों की संख्या कितनी मिलेगी, हम क्या निकालेंगे, 11 जुलाई को बृहस्पतिवार दिया है, तो इसमें जो दिन बचे हैं जुलाई में, पीछे बैक जब हो गए तो केवल 10 दिन आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे ना। 7 से भाग दोगे, विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पर 3 ले लिया जुलाई में विषम दिनों की संख्या। जून में विषम दिनों की संख्या 2 होगी, क्यों, क्योंकि जून में कितने दिन होते हैं 30, और 30 को 7 से भाग दोगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 2। क्लियर है, बात समझना। और फिर जून से पहले आता है मई, और मई में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 3, क्योंकि मई में होते हैं 31 दिन, मई में होते हैं 31 दिन, जिनमें होता है 31 दिन उसमें होता है विषम दिनों की संख्या 3। ठीक है, मई से पहले फिर अप्रैल, अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2, मार्च में विषम दिनों की संख्या 3, ठीक है, और फरवरी में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो आपका 2000 दिया गया है ये भी एक लीप वर्ष है, तो इसमें 29 दिन होंगे, 7 चौको 28, तो 1 दिन बचेगा, ये आपका आ जाएगा विषम दिन। ठीक है, समझ रहे बात को। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, लेना होगा यहाँ पर 5 जनवरी बोला है, बोला है कि नहीं बोला है, 5 जनवरी, 5 जनवरी बोला है, ध्यान देना। तो कितने दिन आपके बचेंगे, 5 जनवरी बोला है भाई, 31 का दिन होता है, 31 का महीना होता है जनवरी, तो 31 से 5 माइनस करोगे 26 बचेगा। लेकिन आपको यहाँ पर 5 निकालना है, क्या करना है, 5 निकालना है, तो आपको यहाँ पर जनवरी में 6 दिन लेने पड़ेंगे। 31 से 5 गया 26, हमें तो ये निकालना है कि जो 5वां दिन है वो कौन सा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या ले लोगे, 6। अब सभी को आप जोड़ लो, तो इन सभी को जोड़ोगे तो 3 2 5 हो गया, 3 2 5 5 10 हो गया, 10 और ये 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो कुल मिला के जो आया यहाँ पर 20 आ गया। अब 20 को आपको क्या करना होता है, 7 से भाग देना होता है, तो 20 को अगर 7 से भाग दोगे तो 7
दूनी 14 यानी 6 बचेगा। तो आप क्या कर लो यहाँ पे कि भैया बुधवार में 6 माइनस कर दो। अगर ऐसे नहीं करना है, बुधवार में अगर 6 आप माइनस करते हो तो आपको आंसर मिलेगा बृहस्पतिवार। बुधवार में 6 माइनस कर दो, बृहस्पतिवार आंसर मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे हमने बोला था कि 8 को इसी में प्लस कर दो तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना आसान है, देखो 28। अगर इसको भी इसी में प्लस कर लिया, 8 को भी, जो पहले वाला 8 था, ये जो पहले वाला ये 8 था, इसको भी इसी में प्लस कर लिया तो 28 हो गया। और 28 को अगर 7 से भाग दोगे तो 0 आएगा शेष। जब 0 शेष आ जाएगा तो आप क्या करोगे भैया, इसमें 0 जोड़ दोगे बृहस्पतिवार में तो भी बृहस्पतिवार आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपको मिल गया बृहस्पतिवार। ठीक है, बस ये आपको आना चाहिए कि ये 2, 3 लीप वर्ष आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और बाकी जब आपके दिमाग में सब कुछ होगा कि कितने विषम दिन आ रहे हैं, फटाफट से लेते जाओगे, जोड़ करके 7 से भाग दे दोगे, बस तुरंत आंसर आ जाएगा प्लस माइनस करके। चलो, इसमें क्या करना है, इसमें बाद का पूछा है तो ये तो उसकी अपेक्षा आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर निकालोगे, कितना आ गया? 9। अगर लीप ईयर यहाँ पर निकालोगे तो किसकी बात कर रहा है? 2000 में 12 जून की बात कर रहा है। तो हमें 2000 को लीप ईयर में काउंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर फरवरी लिया ही नहीं गया, जून लिया नहीं, जनवरी लिया नहीं गया, जून से ले रहा है। ठीक है, तो लीप वर्ष इसको हमें नहीं काउंट करना है। इसके बाद लीप वर्ष होता है 2004, तो एक ये हो गया, 2008 एक ये हो गया। ठीक है, 2 लीप ईयर हो गए यहाँ पे, 11 आपको ये मिल गए विषम दिनों की संख्या। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 12 जून दिया है, तो 12 जून से 3 अगस्त पूछा है, तो जून में होते हैं 30 दिन। कितने बच गए? 12। 30 में से 12 हटा दिए आपने तो कितने बच गए? 18। ठीक है, तो 18 दिन बचे। 18 को 7 से भाग दोगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। विषम दिनों की संख्या 4। विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी भैया? 4 आएगी। समझ रहे हैं? हाँ, चलो आ गई जून में 4। जून के बाद जुलाई में आ जाओ। जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो विषम दिनों की संख्या 3, क्योंकि 31 को 7 से भाग दोगे तो 3 आएगा। इसके बाद में भैया अगस्त। अगस्त में विषम दिनों की संख्या नहीं निकालनी पड़ेगी, केवल डेट 3 दिया गया है, 3 ले लो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या होती है तो 7 से भाग दे देते हैं। जोड़ लो इनको, इन तीनों को जोड़ लो। तो इन तीनों को जोड़ा, आपको कितना मिल गया यहाँ पे? ये मिल गया 7 3 10। ठीक है, 7 3 कितना मिल गया? 10 मिल गया। अब देखना ध्यान से कि 7 3 10 ये मिल गया, और 11 ये विषम दिनों की संख्या, इसको भी इसी में जोड़ लो। तो कितना मिल गया आपको? 21। 21 को 7 से भाग दे दो तो विषम दिनों की संख्या कितनी मिली? 0। विषम दिनों की संख्या कितनी मिली? 0। इस 0 को यहाँ पर शनिवार में प्लस कर दो। ठीक है, 0 को प्लस कर दो तो यहाँ पे आंसर आपको कितना मिल जाएगा? शनिवार आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? शनिवार आंसर मिल जाएगा। या फिर आपको पहले ही कर लेना था तो 2 बार करने से अच्छा है कि एक ही बार कर लो, इसको इसमें प्लस करो। जो कुल विषम दिनों की संख्या होगी, जो कुल विषम दिनों की संख्या आएगी, उसको लेकर के सॉल्व कर लो। 7 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा उसको प्लस माइनस कर लेना। पहले का पूछेगा तो माइनस करेंगे, बाद का पूछेगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन आपके मैंने करवा दिए। अब इसमें आ जाओ, एक क्वेश्चन दिया गया 23 नंबर, फटाफट से समझ लो। कह रहा निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो लीप वर्ष नहीं है कैसे पता लगाओगे? ये देखो भैया, जल्दी से बताओ। पहले आप लोग आंसर दो, फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। हाँ, चलो ध्यान दो भैया। अगर आप थोड़ा सा भी देख रहे होगे तो ये 60 किससे विभाजित है? 4 से, है कि नहीं है? क्लियर? ये भी आपका 1600 400 से विभाजित है। ठीक है, ये शताब्दी वर्ष है और ये वर्ष है, तो यहाँ पर 4 से इसको भाग दे करके देख लिया, इसको 400 से, और इसको 400 से भाग दे करके देख लिया। ये तो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, लेकिन ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो ये 1800 दिया गया है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, ये जो 1800 दिया गया है ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। ठीक, मतलब शताब्दी वर्ष तो है ये, समझना बात को। शताब्दी वर्ष अगर कोई पूछे तो शताब्दी वर्ष है,
लेकिन ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। चलो आ जाओ। 24 नंबर है, कह रहा निम्न में से कौन सा दिन जो है शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो भैया ध्यान देना कि किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शनिवार नहीं होगा। किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शनिवार नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कहें तो निकाल के भी दिखा सकते हैं कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन ये रहा, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चलो निकालो भाई, अब तो होशियार हो गए आप लोग को मैंने अभी टेबल बनवाई, बनी है आपके पास में तो निकाल के दिखाओ। फिर नहीं बनी है तो बताओ, वैसे प्रयास कर सकते हो आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं, फिर अभी एक बार आपको समझा भी दूंगा। 1 जनवरी 2010, तो पहले क्या लेते हैं, पहले डेट लेते हैं, इसके बाद में क्या लेते हैं, डेट के बाद में मतलब डेट कोड लेते हैं, डेट कोड, और फिर मंथ कोड। ठीक है, फिर उसके बाद में सेंचुरी कोड। ठीक है, फिर इसके बाद में जो ईयर दिया जाता है वो। ठीक है, फिर इसके बाद में लीप ईयर, फिर 7 से भाग दे दो, यही तो फॉर्मूला लगा रहे हैं। चलो आ जाओ, डेट कितनी है 1, उसके बाद में जनवरी का क्या होता है भाई, मंथ कोड 1 होता है, बताया था ना। चलो उसके बाद आगे आ जाओ, ये सेंचुरी कोड कितना होगा, तो 2000 का सेंचुरी कोड कितना है 6। ठीक है, और ये आ जाओ यहाँ पे। अब आप कहोगे 6 कैसे निकाल दिया आपने, तो सेंचुरी कोड कैसे हमने याद करवाया था, हमने आपसे ये बोला था कि 2000 ये 400 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। जब 400 से पूर्णतः विभाजित होगा तो यहीं से शुरुआत कर दो सेंचुरी कोड की। ठीक है, यहाँ पर लिख लो 2000, आगे अगर हो तो यहाँ पर आगे क्या लिखोगे, 21, 22, 23, तो 6420, 6420 मतलब सेंचुरी कोड की अगर बात करें तो जो आपका लीप वर्ष होगा, लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, लीप शताब्दी वर्ष, ये शताब्दी वर्ष लीप वाला, लीप शताब्दी वर्ष जो होगा उसका सबसे ज़्यादा कोड होता है। यहाँ पे 6 है आपको दिख रहा है, उसके बाद में 6420, फिर उसके बाद में 2400 आएगा, फिर वो लीप वर्ष आ जाएगा, लीप शताब्दी वर्ष, तो फिर वहाँ 642 से स्टार्ट हो जाएगा कोड इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ही जनरेट किए गए, केवल यहाँ पर 4 अंक हैं वही रिपीट होते रहते हैं बार बार। चलो अब यहाँ पर आ जाओ भाई, कितना है वर्ष, कितना है वर्ष है 10, और इन 10 वर्षों में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो 4 से भाग दे करके देख लो, तो 2 बार जाएगा ना, तो 2 आए होंगे, तो 2 ले लिए। अब 7 से भाग दे दो, अब 7 से भाग दे दो, कितना आ गया, 2, 6, 8 आ गया, 8, 10, 18, 18 और 2 20, तो 20 को 7 से भाग दोगे तो यहाँ पर जो आएगा वो डे कोड आएगा। क्या आएगा, डे कोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो शेष मिला, शेष कितना मिला, शेष यहाँ पर मिल रहा है 6, शेष कितना मिल रहा है भैया, 6 मिल रहा है, करेक्ट है। तो ये जो 6 कोड होता है किसका होता है, ये होता है 6 शुक्रवार का कोड। किसका होता है, शुक्रवार का कोड कितना होता है 6। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। शुक्रवार का कोड कितना होता है 6, आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया सभी को। स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना। एक बार आपको यहाँ से दिखा देते हैं जो मैंने कोड अभी करवाए आपको। ये देखो मंथ कोड दिया गया है, यही तो अभी क्वेश्चन करवाया है, 1 जनवरी 2010 का, यही पूछा है ना। 1 जनवरी का कोड कितना, 1। ठीक है, उसके बाद में सेंचुरी कोड कितना है 2006, 6 ले लिया। फिर उसके बाद में
ईयर 10 है, लीप ईयर कितने होंगे 2 होंगे, 7 से भाग दे दो, कितना आया इसको जोड़ने पर आया था 20, 7 से भाग दोगे तो यहाँ पर जो शेष रिमाइंडर हमको मिला वो से मतलब होता है कि रिमाइंडर से, तो 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर पता करना होता है कि रिमाइंडर कितना है, तो 7 दूनी होता है 14, रिमाइंडर कितना आया 6, तो 6 कोड किसका होता है, 6 कोड यहाँ पर आप देख रहे होगे आपको फ्राइडे का मिल रहा होगा कोड, ठीक है। तो कोड भी किस प्रकार से आप ध्यान रखोगे, कोड ध्यान रखने का तरीका मैंने आपको बताया कि शनिवार से आप ध्यान रखो कि शनिवार का कोड 0, फिर रविवार का कोड 1, ठीक है, फिर सोमवार का जो कोड होगा वो 2 होगा, ठीक है, मंगलवार का जो कोड होगा वो 3 होगा, बुधवार का जो कोड होगा वो 4 होगा, बृहस्पतिवार का जो कोड होगा वो 5 होगा, शुक्रवार का जो कोड होगा वो 6 होगा। तो ये कोड आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत काम का वीडियो था, तो एक बार सेशन को लाइक करके ज़रूर जाएंगे और मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, आपका दिन शुभ। और जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, ये क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग रिविज़न कर लेना इसका, ठीक है। चलिए।